आपको इस वाले लेसन में बताऊंगा कि किस तरह से आप एक फॉर्म बना सकते हैं, किस तरह से आप एक टेक्स्ट फील्ड, रेडियो बटन, सबमिट बटन किस तरह से आप बना सकते हैं माइक्रोमीडिया ड्रीमवीवर पर। सबसे पहले आप एक फाइल ओपन करेंगे, न्यू करेंगे, PHP क्रिएट। सबसे पहले आप इंसर्ट करा देंगे फॉर्म, इसकी पोस्ट कर देंगे और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास एक फॉर्म बन गया। अब मैं इसमें अगर इस फॉर्म में अगर मैं कोई टेक्स्ट फील्ड या टेक्स्ट एरिया लेके आना चाहता हूँ तो मैं इसमें प्रेस करूँगा। यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास टेक्स्ट एरिया की कमांड आ गई। अब मैं फॉर्म में टेक्स्ट फील्ड लेना चाह रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम, इस तरह से हम मल्टीपल डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको एक फॉर्म बनाना है पर्टिकुलर तो आप इसकी मदद से डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर मैं इसको अब सेव कराऊँ, FORM फॉर्म, आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर एक बॉक्स बना पा रहा है। आपने देखा होगा जब भी आप अपनी एक वेबसाइट खोलते हैं तो वो सबसे पहले यूज़र आईडी मांग रहा होता है, वो ऐसे ही किसी बॉक्स में मांग रहा होता है। तो ये आप ड्रीमवीवर पे आप मेरी वीडियोस देख के बना सकते हैं। अगर आपको अपना इस बॉक्स से पहले अपना नाम डिफ़ाइन करना है तो आप NAME सेव, ये देखें आपकी स्क्रीन पर नेम डिफ़ाइन हो गया। अगर अब मुझे रेडियो बटन्स बनाने हैं तो मैं इंसर्ट करवा दूंगा फॉर्म पे रेडियो बटन्स। ये मेरे पास रेडियो बटन्स आ गए और मैं इसके सामने अगर टेक्स्ट फील्ड डिफाइन कर दूं तो ये मेरे पास टेक्स्ट फील्ड आ जाएगी। मैं रेडियो बटन के नाम से पहले देता हूँ टाइप, Ctrl+S। जैसे आप अपने पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि टाइप के साथ एक रेडियो बटन अलॉट हो जाएगा और उसके साथ ये बॉक्स। आप इसकी तरह से आप बहुत सबमिट का बटन भी तो बना सकते हैं। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ किस तरह से। आप बटन भी क्लिक कर सकते हैं। क्योंकि हमें कोई डेटाबेस नहीं देना है तो इसकी वजह से अगर हम कुछ भी डिफ़ाइन नहीं करेंगे। ये देखिए मेरे पास टाइप के साथ बटन प्रेस हो गया। अगर मैं इसको एक बॉक्स के बाद लेके आना चाहता हूँ तो मुझे ये वाली क्यूरी उठा के कट और आखिरी में डिफ़ाइन करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं कि आपके पास एक बटन आ गया है। इसकी मदद से आप बहुत सी चीज़ें इंसर्ट करवा सकते हैं, रिमूव करा सकते हैं, जैसे कि हिडन फाइल्स, इमेज फील्ड, फाइल फील्ड, लिस्ट मेनू, रेडियो बटन, चेक बॉक्स बटन्स, चेक एरिया, टेक्स्ट फील्ड। इस तरह से आप एक पूरा एक फॉर्म, पर्टिकुलर फॉर्म तैयार कर सकते हैं। इस वाले लेसन में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप एक फॉर्म में चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं, वो क्या बेसिक कमांड होती है। मैं आपको सबसे पहले आप ड्रीमवीवर ओपन करेंगे, एक फाइल न्यू क्रिएट,
मैंने आपको जिस तरह से पहले आपको बताया था जैसे कि फॉर्म किस तरह से क्रिएट होता है, अब मैं आपको उसकी थोड़ी एडवांस चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले हम एक फॉर्म डिफाइन करते हैं। आप देख रहे होंगे एक्शन कि आप कहाँ जाके क्लिक करना चाह रहे हैं, कौन सी वेबसाइट पे, और हम कहाँ से चीज़ें गेट करना चाह रहे हैं, कलेक्ट करना चाह रहे हैं। ये जो क्यूरी है ये जो फॉर्म एक्शन है ये आप किसी भी वेबसाइट पे थ्रू, यानी आप इसके बीच में कोई भी वेबसाइट क्लिक करेंगे, अपना कोई पेज बनाएं और उधर से चीज़ें कोई गेट करना यानी कोई कलेक्ट करना, तो ये उस वक्त गेट की कमांड यूज़ होती है। अब मैं आपको इस लेसन में बताऊंगा किस तरह से वेबसाइट पे आप पोस्ट कर सकते हैं जो भी आप चीज़ें लेके जाना चाहते हैं, यानी वेबसाइट के थ्रू पोस्ट कराना चाह रहे हैं। जैसे अगर मैं अपना नाम किसी और वेबसाइट पे पोस्ट करना चाह रहा हूँ, यानी जो भी मेरा जो डेटा है वो किस तरह से पोस्ट होता है, ये मैं आपको बताऊंगा इस वाले लेसन में। सबसे पहले आप इंसर्ट करवा दें फॉर्म। सबसे पहले आप एक फ़ाइल ओपन करें, न्यू PHP क्रिएट। अब मैं इंसर्ट करा देता हूँ फॉर्म। पहले हमने शायद पहले वाले लेसन पे सीखी होगी गेट की। अब मैं आपको बताऊंगा पोस्ट की। आप देख रहे हैं कि ये इसके बीच में आप जिस वेब पेज पे अपनी चीज़ें पोस्ट कराना चाह रहे हैं तो ये उसके लिए यूज़ होता है। यानी जो भी अगर मैं अपना कोई भी अपना पेज दे दूँ www.webpage.world.com और नीचे अगर मैं जो भी क्यूरीज दे दूँ इको के नाम से सैम, तो ये जो मेरी सैम है ये मेरे world.com पे जाके सेव हो जाएगा। वर्ल्ड इस तरह से मैं और भी मल्टीपल चीज़ें करा सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं अपना डेटा जो मैंने अपने आपको PHP माई एडमिन में आगे जाके सिखाऊंगा, उस पर जाके अगर मैं कोई भी डेटा बनाता हूँ, अगर वो मुझे कहीं भी पोस्ट करवाना है अपनी अगली वेबसाइट पर, तो मैं उससे भी अपना डेटा पोस्ट करा सकता हूँ। हमें ये क्यूरीज लगेंगी। सबसे पहले मैं इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में ऐड करा सकते हैं। सबसे पहले आप न्यू फाइल करेंगे, PHP की क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम एक सेंटेंस ओपन कर लेते हैं, PHP। इसमें हम लोग वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं नेम और एक आईडी अलॉट कर देते हैं नेम के साथ 0 जो बराबर है टॉम। इसी तरीके से हम लोग एक दूसरा वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं नेम ID1 इक्वल टू सैम। ये आप देख सकते हैं। मैं इसके बाद हम एक आईडी अलॉट कर देते हैं 2 इक्वल टू ब्रिक। अब मैं इको पे डिफाइन कर देता हूँ ECHO इको डॉलर नेम 0। अब मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं उसका नाम चेंज कर दूंगा मुख्तलिफ उसी आईडी सेम आईडी से, जिसको मैं दे दूंगा इक्वल टू बैकी के नाम से। अब मैं
देता हूँ कि मैंने क्या किया है। सबसे पहले मैंने वेरिएबल डिफ़ाइन किया टॉम, वेरिएबल 1 डिफ़ाइन किया सैम, वेरिएबल 2 डिफ़ाइन किया ब्रेक। मैंने इको में वेरिएबल डिफ़ाइन किया 0, दूसरा वेरिएबल उसी वैल्यू के साथ डिफ़ाइन कर दिया बैकी, और फिर मैंने ई को डिफ़ाइन कर दिया 0। अब हम इसको सेव करके देखते हैं। हम इसका नाम एलिमेंट रख लेते हैं, एलिमेंट। जैसे अगर हम इस पे एलिमेंट लिखते हैं तो आप देख रहे हैं कि आपका स्क्रीन पे टॉम बैकी नज़र आ रहा होगा, क्योंकि जो ये वेरिएबल जो डिफ़ाइन हुआ हुआ है 0 से, बैकी भी उसी वेरिएबल से डिफ़ाइन हुआ हुआ है, और हमने एक ही को करवा दिया है नेम 0 से। इस तरह से आप सैम किसी और नाम के साथ आपको करके दिखा देता हूँ। इको डॉलर नेम 1 डॉलर नेम 0 1। अब मैं इसमें कोई भी आईडी कोई भी नाम दे सकता हूँ। मैं नाम दे देता हूँ मिर्ज़ा, और मैं ई को डिफ़ाइन कर देता हूँ डॉलर नेम, आईडी हो जाएगी मेरे पास वापस 1S। कंट्रोल एस से जैसे हम करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि हमारे पास टॉम बैकी सैम मिर्ज़ा आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इस तरह से हम मल्टीपल वैल्यूज़ एलिमेंट एक दूसरे पे ऐड करा सकते हैं। इस वाले लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक पैरामीटर फंक्शन डिफ़ाइन कर सकते हैं PHP के थ्रू। सबसे पहले एक न्यू फाइल ओपन करें PHP की। इसके बाद हम एक फंक्शन अब मैं एक नाम दे देता हूँ समफन, और एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर देता हूँ सब। इससे पहले हमें PHP के सिंटैक्स लगाने पड़ेंगे। PHP इको डॉलर अब मैं एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर देता हूँ जो हमने ऊपर डिफ़ाइन किया था सब। आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर कि ये मैंने जो वेरिएबल डिफ़ाइन किया था ये मैं इको के साथ डिफ़ाइन करूँगा, और मैं इको पे एक वैल्यू दे दूँगा हॉस के नाम से। अब मैंने जो ऊपर चीज़ डिफ़ाइन की थी समफन, जो हमने फंक्शन डिफ़ाइन किया था, अब हम उस पर एक वैल्यू डाल लेते हैं टेक इट इजी के नाम से। टेक इट दूसरी वैल्यू हम डाल लेते हैं समफन की। I said take it easy। मैं आपको फिर बता दूं, देखें कि हमने एक फंक्शन
डिफ़ाइन किया सम फन के नाम से, जिसमें हमने एक वेरिएबल दे दिया। उस वेरिएबल में हमने इको में डिफ़ाइन कर दिया वेरिएबल। देख सकते हैं कि हमने ये गलती हो गई, हमने इको पे डिफ़ाइन कर दिया डॉलर सब के नाम से, जिसको हमने इको पे डिफ़ाइन किया हॉस। अब हमने एक फंक्शन डिफ़ाइन कर दिया जिसकी वैल्यू रखी टेक इट ईजी और सम फन आई एम सेड टेक इट ईजी। इसको अब हम सेव कर लेते हैं। अब इसको हम सेव करने से पहले एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम क्लोज करेंगे और वी आर के साथ हमने सेमी कॉलम भी लगाया। अब सेव कर लेते हैं। पैरामीटर के नाम से अब हम जब ब्राउज पे जाते हैं ये आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है टेक इट इजी हॉस और आई सेड टेक इट इजी हॉस। आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से एक फंक्शन को डिफ़ाइन किया है। सबसे पहले हमने एक फंक्शन को डिफ़ाइन किया सम फन के नाम से, जिसमें हमने वेरिएबल दे दिया। हमने इको पे डिफ़ाइन कर दिया वेरिएबल, जिसको हमने एक हॉस से प्रिंट करवाने को दे दिया। अब हम फंक्शन को एक वैल्यू दे देते हैं टेक इट ईजी। सम फन को भी हम एक वैल्यू दे देते हैं आई सेड टेक इट ईजी। जैसे ये सम फन इस इधर से जाएगा, सबसे पहले ये सम फन के पास जाएगा और इस सम फन पे जो वैल्यू अलाउड हुई होगी हॉस के नाम से, वो उसको आगे जाके प्रिंट कर देगा। आप देख सकते हैं कि टेक इट इजी हॉस आई सेड BOSS बॉस। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम रिफ्रेश करें अपने ब्राउज़र को तो ये आप देख सकते हैं कि टेक इट इजी बॉस आई सेड टेक इट इजी बॉस। अब मैं आपको इस लेसन में बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक फंक्शन पे ऐड सब्जेक्ट वगैरह आप करा सकते हैं। सबसे पहले आप ड्रीमवीवर का एक पेज ओपन करें। ड्रीमवीवर एक क्रिएट हम जो करना चाह रहे हैं पेज। सबसे पहले हम सिंटैक्स ओपन करेंगे। क्लोज। अब हम एक फंक्शन ऐड करवाना चाह रहे हैं तो एस फंक्शन ऐड ए एंड बी को हम लोग सेव कराना चाह रहे हैं, ऐड कराना चाह रहे हैं तो किस तरह से कराएंगे। ये हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया इन्वर्ट कर्ली ब्रैकेट्स। तो इस कर्ली ब्रैकेट्स में हम अब जो हम ऐड कराना चाह रहे हैं उसका फंक्शन लिखेंगे। जैसे हमने फंक्शन दे देते हैं डॉलर टोटल, यानी हम एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं टोटल के नाम से इक्वल टू डॉलर ए प्लस डॉलर बी। अब हम इस वैल्यू को रिटर्न करा देते हैं। डॉलर टोटल अब हम जो वैल्यूज़ ऐड कराना चाहते हैं इको ऐड डेट 9 ऐड। अब हम इसको सेव कर देते हैं। ऐसे ए के नाम से जैसे हम ब्राउज़र ओपन करते हैं अपना, हम लिखेंगे लोकल होस्ट / हमारी वीडियो का नाम क्या है
हमने जो ये फंक्शन जो हमने वो है हमारा SAA.php। आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन के सामने 17 नज़र आ रहा है, यानी ये 8 और 9 70 हमने ऐड करा दिया। आप सबसे पहले मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि हमने किया क्या। हमने पहले सबसे पहले फंक्शन डिफाइन किया है ऐड। हमने दो वेरिएबल डिफाइन कर दिए A और B, जो हम जिसको ऐड कराना चाह रहे थे। हमने एक इधर क्यूरी दे दी टोटल के नाम से, और उस टोटल को हमने इक्वल कर दिया A प्लस B के नाम से, और हमने इस वैल्यू को रिटर्न करा दी। जैसे ये वैल्यू इस पर जाएगी तो ये टोटल पे जाके ऐड हो जाएगा, और E को जो हम ऐड करवा रहे हैं 8 और 9, तो आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे 17 नज़र आ रहा होगा। अगर मैं इस वैल्यूज़ को 18 कर दूँ और इस वैल्यू को 90 और सेव कर दूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये 108 शो कर रहा है स्क्रीन के ऊपर। इसी तरीके से आप माइनस भी कर सकते हैं। S, तो आप ये देख रहे होंगे -72। इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये देखें आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा 1620। इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए 0.2 शो कर रहा है। जितने मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं वो आप इधर डिफाइन करके जो भी आप वैल्यू सब्ट्रैक्ट, ऐड, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, डिविजिबल जो कराना चाहते हैं करा सकते हैं। इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप PHP MyAdmin यानी MySQL से आप डेटाबेस डिटेक्ट यानी ले सेव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। सबसे पहले इस पर आपको ड्रीमवीवर की अभी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। PHP MyAdmin जैसे आपने ये लोकल होस्ट है जो आपके जैम के नाम से सेव हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपके सामने एक PHP MyAdmin का पूरा लोकल होस्ट खुल जाएगा। इससे आप डेटाबेस बना भी सकते हैं। उस डेटाबेस पे जो टेबल है उसमें जो क्वेरीज जो आप डिलीट कर सकते हैं, सेव करा सकते हैं, एडिट करा सकते हैं, अपडेट करा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं ये सारे इनके डेटाबेस हैं। आप खुद अपना एक क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस। आप सबसे पहले आप अपने डेटाबेस का नाम रखें। जिस तरह से मैं अपने डेटाबेस का नाम रखता हूँ स्कूल क्रिएट। आप देख सकते हैं कि आपके पास एक SQL की क्वेरी बन गई, यानी आपके पास एक क्रिएट हो गया डेटाबेस स्कूल के नाम से। इस पर अब आप नेम दे सकते हैं टेबल का। जैसे मैं अपने टेबल का नाम देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, और मैं स्टूडेंट की जो फील्ड यानी कैटेगरी है वो डिफाइन कर देता हूँ 3। ये आप देख सकते हैं कि आपके पास ये 3 फील्ड बनकर सामने आ गई। और अब अगर आप ऊपर करेंगे तो आप देखेंगे कि डेटाबेस हमारे पास स्कूल का है, और जो स्कूल में जो टेबल बना हुआ है वो स्टूडेंट्स के नाम से। अब मैं स्टूडेंट्स की अगर मैं फर्स्ट कर लूँ, अगर मैं इसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे, अगर मैं जो बॉक्स रखना चाह रहा हूँ वो कितनी लेंथ का होना चाहिए, तो उसमें जो वेरिएबल्स है वो कितने तक डिफाइन हो जाने चाहिए, तो ये भी आप वैल्यूज दे सकते हैं। अगर मैं 25 तक चाह रहा हूँ, संडे 25
तरीके से आप कोलेशन, एट्रीब्यूट्स, नल्स, अब एक्स्ट्रा पे यानी आप ऑटो इंक्रीमेंट करा सकते हैं, यानी संडे के बाद एक और इंक्रीमेंट होता रहेगा। अगर हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, आप एक प्राइमरी की अलॉट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप इसको सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक क्रिएट हो गया टेबल। उसमें 3 फील्ड्स भी क्रिएट हो चुकी हैं, संडे के नाम से, मंडे के नाम से, ट्यूसडे के नाम से। ये आप नीचे देख रहे होंगे। इससे नेक्स्ट वाली सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ये वाला डेटाबेस आप PHP पर सेव करा सकते हैं और वो सेव हुआ जो डेटा वो किस तरह से आप इस वाली क्वेरीज से डिलीट